हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम अपने फर्स्ट ईयर का अपना फोर्थ पेपर कवर कर रहे हैं। तो फोर्थ पेपर में हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे टू यूनिट के 2.1 की। तो 2.1 में है हमारा प्री नेटल कंसेप्शन टू बर्थ, मतलब प्रसव पूर्व, जब गर्भाधान प्रेगनेंसी का टाइम होता है वहाँ से जन्म तक की हमें बताना है कि एजेस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट किस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो शुक्राणु और डिम्ब जो नए व्यक्ति को बनाने के लिए एकजुट होते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जब लेडी कंसीव करती है तो वो शुक्राणु और डिम्ब के एक साथ मिलने के कारण ही एक नया मानव या नया बच्चा है ना, जिस तरीके से वो क्या है, उसके बनने से ही एक नए बच्चे का निर्माण होता है। प्रजनन के कार्य के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलन होते हैं। डिम्ब एक क्या है, एक छोटी सी गोली है जिसका व्यास कितना है, 175 इंच है, जो वाक्य के अंत में अवधि के डॉट आकार के रूप में नम्न पूर्ण संख्याओं को मुश्किल से दिखाई देते हैं। क्या है, ये एक बहुत छोटा सा डॉट टाइप का होता है। ये बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, ये इतना छोटा होता है, लेकिन इसकी सूक्ष्म दुनिया में यह एक विशालकाय मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ये क्या है, लेकिन इसकी एक सूक्ष्म दुनिया है जहाँ पर एक विशालकाय बहुत बड़ा है, जो एक क्या है, ये एक सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। तो क्या है, डिम्ब का आकार बहुत छोटे शुक्राणु के लिए एक आदर्श लक्ष्य बनाता है। जो डिम्ब का आकार है वो एक इतना छोटा होता है कि वो छोटे से छोटे शुक्राणु के लिए भी क्या है, एक स्पेसिफिक एम बना देता है, जिसका माप केवल क्या है, 150 इंच होता है, 1575 इंच। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं धारणा, मतलब कॉन्सेप्शन। क्या कॉन्सेप्शन है इसका? पुरुष बड़ी संख्या में शुक्राणु पैदा करते हैं। शुक्राणु पैदा करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में एक पुरुष शुक्राणु पैदा करता है। औसतन पीएफ जो होता है उसका वो 300 मिलियन प्रतिदिन, 300 मिलियन प्रतिदिन। परिपक्वता की अंतिम प्रक्रिया में प्रत्येक शुक्राणु एक पुंज विकसित करता है। जब उसका एक अंतिम प्रक्रिया प्रोसेस चल रहा होता है मैच्योरिटी का, तो उस टाइम पे जो शुक्राणु होता है वो एक पुंज विकसित करता है जो इसे लंबी दूरी तक तैरने की अनुमति देता है। एक मतलब इस तरह का वो अपने अंदर से पुंज देता है जो वो पूरे 9 महीने क्या है वो सर्वाइव कर सके, एज ए कंसीव करे लेडी, उस टाइम की प्रक्रिया होती है। महिला प्रजनन पन में गर्भाशय ग्रीवा में जहाँ आमतौर पर निषेधन होता है, ये कठिन है और कई शुक्राणु मर जाते हैं। जब इस तरह का क्या है पुंज विकसित होता है तो उसमें बहुत सारे शुक्राणु क्या होते हैं वो छोड़ता है। तो जब बहुत सारे शुक्राणु छोड़ते हैं उसमें बहुत सारी संख्या होती है मर जाती है। अगर उनमें से कोई एक भी रह जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, कंसीव हो जाता है। तो वो 300 से 500 की डिम तक पहुंचते हैं। शुक्राणु 6 दिनों तक क्या है, जीवित रहते हैं। अगर वो वहीं पे मर जाते हैं तो कंसीव नहीं होता है। अगर उन जैसे 300 मिलियन क्या हो रहा है यहाँ पे शुक्राणु छोड़े जा रहे हैं एक दिन की प्रति औसत, अगर उसमें से कुछ बचता है, बाकी सब क्या है वो 6 दिन के अंदर तक ही सब जीवित रहते हैं। अगर उससे पहले ही मर जाते हैं और उसके बाद उसमें से कोई एक भी बचता है डिम, तो उसमें क्या होता है वो कंसीव वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो फैमिलियन ट्यूब में महसूस होने के बाद केवल 1 दिन तक जीवित रहता है। हालांकि अधिकांश गर्भधारण 3 दिन की अवधि के दौरान संभोग के परिणाम स्वरूप होते हैं कि 3 दिन पहले जो आपने संभोग हुआ था उसके 3 दिन के बाद तक गर्भधारण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पिछले दिनों के दौरान ओवल्यूशन के दिन। आगे बात करें क्या है, युग्मज की अवधि। ये जो इसकी अवधि है, मतलब कि जो आपका शेषावस्था कह रही हूँ, गर्भावस्था से लेकर जन्म तक का टाइम होता है, उसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है आपका युग्मज की अवधि, मतलब पीरियड ऑफ द जाइगोट। जो युग्मज होती है उसकी अवधि में निषेध से लगभग 2 सप्ताह तक चलती है। जैसे मतलब कि कंसीव करने का फल हेतु ये कब तक चलती है, 2 सप्ताह तक चलती है आपकी जाइगोट वाली पीरियड, मतलब इसकी अवधि, जब तक कि कोशिका का छोटा द्रव्यमान फैलोपियन ट्यूब से नीचे और बाहर नहीं आता, अपने आप को गर्भाशय की दीवार से जोड़ लेता है। युग्माशय का पहला कोशिकीय दोहराव लंबा और खींचा हुआ होता है। यह गर्भधारण के लगभग 30 घंटे तक पूरा नहीं होता है। जो भी इसका प्रोसेस होता है वो गर्भधारण के 30 घंटे के अंदर प्रोसेस होता है, मतलब 3 दिन के अंदर। चौथे दिन 60 से 70 कोशिकाएं मौजूद होती हैं जो एक प्लास्टोसिस कहलाती हैं। प्लास्टोसिस के अंदर की कोशिकाएं, जिसे भ्रूण डिस्क कहा जाता है,
कोशिका की पतली बाहरी जो रिंग होती है, जैसे जिसे क्या बोलते हैं ड्रोफ्लाज्मा कहा जाता है, वह संरचना बन जाएगी तो सुरक्षात्मक आवरण और पोषण प्रदान करेगी। अगर इस प्रकार के जो बच्चों के आवरण क्या है, चारों तरफ एक सुरक्षा आवरण उत्पन्न होता है जो बच्चे को जो माँ खाती है उससे जो भी पोषण है उसके अंदर प्रोवाइड करती है। यहाँ बात करें जब ये क्या लिखा हुआ है, द प्लेसेंटो एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटो जो होता है वो भोजन और ऑक्सीजन को क्या है विकासशील देवों तक पहुँचाने की अनुमति देता है। जो लोग संघर्ष कर रहे होते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को क्या है ले जाया जाता है। जो उसमें पोषण वाले पदार्थ होते हैं वो प्लेसेंटो भोजन और ऑक्सीजन को क्या है उस एरिया तक ले जाता है। जो मतलब विकासशील जीव होते हैं जो जीने के लिए क्या है संघर्ष कर रहे होते हैं और जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर ले जाया जाता है। ऐसे रूप से इन वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए सभी को कुटीर को माँ और भ्रूण के रक्त रूप को सीधे मिलाने से रोकता है। जो भी माँ का मतलब माँ का जो भ्रूण होता है और जो रक्त होता है वो आपस में डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते हैं। प्लेस्टो विकासशील के नर्गनाल से क्या होता है जुड़ा होता है और एक क्या है उसमें और गर्भावस्था के दौरान 1 से 3 फीट की लंबाई तक बढ़ता है। क्या है ये जब बढ़ता है 1 से 3 फीट की लंबाई तक युग्मज की अवधि तक विकासशील जीवों से गर्भाशयों में भोजन की क्या है उसे प्राप्ति हो जाती है। तो नेक्स्ट आपको हेडिंग है भ्रूण की अवधि, पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो। गर्भावस्था के 8वें सप्ताह के दौरान इम्प्लांटेशन से लेकर 8वें सप्ताह तक रहता है। जो भ्रूण की अवधि है वो 8वें सप्ताह मतलब 8वें सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक इम्प्लांटेशन, ये जो इसमें अवधि होती है कि मतलब क्या बात कर रखी है कि आपके प्रसव पूर्व सबसे पहले जो मतलब कि डिलीवरी से पहले सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन होते हैं वो आपके 6 हफ्तों के दौरान ही होते हैं, क्योंकि सभी बॉडी स्ट्रक्चर और आंतरिक अंगों के लिए नींव रखी जाती है। क्योंकि जो आपका 6 हफ्ता होता है उसमें सभी जो अंग होते हैं उसका नींव रखी जाती है। उस टाइम मतलब कि उस 6ठे हफ्ते से बच्चे के जो अंग हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले महीने की आखिरी छमाही मतलब जो आपका पहला महीना है उसके आखिरी 6 दिन। इस अवधि के पहले सप्ताह में भ्रूण डिस्क कोशिकाओं की 3 परतें बनाती है। जो आपका भ्रूण होता है उसमें क्या है 3 परतें बनाई जाती हैं जो तंत्रिका तन और त्वचा बन जाएगा मैथोल को, जिससे मांसपेशियों कंकाल संचार प्रणाली और अन्य आंतरिक अंगों का विकास होगा, और एंडोडर्म जो पाचन तंत्र, फेफड़ों, मूलमूत्र और ग्रंथियों का काम करेगा। ये 3 क्या है परतों से शरीर के सभी अंगों को जन्म देता है। ये होता है आपका पीरियड्स ऑफ एम्ब्रियोनिटी। इसमें जो आपका पहला महीना होता है उसकी आखिरी छमाही उसके आखिरी 6 महीने तक। ठीक है, बात करें दूसरा महीना। दूसरे महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में वृद्धि तेज़ी से होती है। में आँख, कान, नाक, जबड़ा और गर्दन का रूप है। छोटी कलियाँ, हाथ, उंगलियाँ और क्या है उंगलियाँ बन जाती हैं। 2 महीने में क्या होता है बच्चे की उंगलियाँ बननी प्रारंभ हो जाती हैं। आंतरिक अंग अधिक दूर होते हैं, आंतें बढ़ती हैं, हृदय अलग तक विकसित करता है और यकृत क्या है जो हमारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो अभी दूर होते हैं बनना, वो अभी स्टार्टिंग नहीं होते हैं, लेकिन उनमें क्या होती है उस चीज़ की नींव रखी जाती है कि बनना भी स्टार्ट होने लगेंगे 2 महीने के बाद। आगे बात करें क्या लिखा हुआ है, 7 सप्ताह में उत्पादन न्यूरॉन तंत्रिका कोशिकाएं जो सूचनाओं को संरक्षित और संचारित करती हैं वो 2,50,000 प्रति मिनट से अधिक की आवश्यकजनक गति से तंत्रिका ट्यूब्स के अंदर गहराई से शुरू होती हैं। इस अवधि के अंत में भ्रूण 1 इंच लंबा और एक साथ औसत वजन में होना चाहिए। पहले से ही अपनी दुनिया को महसूस करना चाहिए, स्पर्श करने के लिए प्रतिक्रिया करता है कि उस तरह से किस तरह से वो बाहर की चीज़ों को क्या है महसूस कर सकता है जो अंदर एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो बाहर एक्टिविटीज़ चल रही हैं। विशेष रूप से मुंह क्षेत्र और पैरों के तलवों में, जो हमारा मुंह का क्षेत्र होता है और पैरों के तलवों में जो एक्टिविटीज़ होती हैं। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें कि भ्रूण की अवधि होती है, भ्रूण की अवधि में 3 महीने, तीसरा महीना, दूसरी तिमाही। भ्रूण की अवधि 9वें सप्ताह से गर्भावस्था के अंत तक सबसे लंबी प्रसव अवधि होती है। वृद्धि और परिष्करण चरण के दौरान जीव विशेष रूप से 9वें 20वें सप्ताह के 5 से में तेज़ी से बढ़ता है। जो अगर हम बात करेंगे जो पीरियड्स ऑफ द फ्यूचर्स है उसमें क्या होता है जो 9 सप्ताह 9वें हफ्ते से 9वें महीने तक का सबसे लंबा पीरियड होता है ये। इसमें वृद्धि होती है परिष्करण चरण के दौरान और विशेष रूप से 9वें
और 9वें और 20वें सप्ताह के बीच में क्या होता है, तेज़ी से बच्चे का विकास होता है। बात करें तीसरा महीना, तीसरे महीने में अंगों की मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र संगठित और जुड़े होने लगते हैं। मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र। जब मस्तिष्क संकेत देता है कि भ्रूण अपनी बाहों को मोड़ता है, मुट्ठी अपने पैरों की उंगलियों को मोड़ता है, अपना सर घुमाता है, अपना मुंह खोलो और अंगूठा चूसो, फैलाओ और जम्हाई लो। छोटे फेफड़े 12वें सप्ताह तक सांस लेने की गति के शुरुआती पूर्वाभ्यास में विस्तार और अनुबंधन शुरू कर देता है। कौन से सप्ताह से? 12वें सप्ताह से। बाहरी जननांग अच्छी तरह से बनते हैं और अल्ट्रासाउंड के साथ भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। 12वें सप्ताह में कि बच्चे का भ्रूण के लिंग के साथ पता लगाया जा सकता है कि बच्चा लड़का है या लड़की है। अनी परिष्करण स्पर्श नाखून, घर के पैर के नाखून, दांत, कलियां और पलकों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। जब आप अल्ट्रासाउंड कराओगे अपने 12वें हफ्ते में तो आप बच्चों के नाखून, उसकी उंगलियां, है ना, उसकी पलकें, ये सब चीज़ें इसमें देख सकते हो। दिल की धड़कन एवं स्टेथोस्कोप में सुनी जा सकती हैं। स्टेथोस्कोप में दिल की धड़कन सुनी जा सकती है। प्रसव पूर्व विकास को कभी कभी ट्राइमेस्टर या 3 समान समय अवधि में विभाजित किया जाता है। जो बच्चे का प्रसव पूर्व विकास होता है उसे मोस्टली 3 प्रकार से ट्राई सेमेस्टर में विभाजित किया जाता है कि 3 महीने का एक सेमेस्टर होता है। 9 महीनों को तो 9 सेमेस्टर में डिवाइड कर देता है। तीसरे महीने के अंत में पहली तिमाही पूरी हो जाती है। तीसरे महीने के अंत में जब तीसरा महीना चलता है, वहीं बात करेंगे 3 महीने का एक सेमेस्टर होता है। जब तीसरा महीना पूरा होता है तो एक सेमेस्टर पूरा हो जाता है। आगे बात करें दूसरी तिमाही के मध्य 17 से 20 सप्ताह के बीच नया प्राणी बड़ा हो गया है। जो बच्चा एक डॉट से स्टार्ट किया था वो जब दूसरी तिमाही उसका चौथा महीना लग गया है, मतलब वो 7 से 20 सप्ताह का हो गया है, तो उस टाइम पे जीवाणु जो प्राणी है वो क्या होना बड़ा हो गया है। माँ उसकी गति को महसूस करने जो बच्चा एक्टिविटी करता है माँ उसको क्या करने लगती है, उसको फील करने लगती है। वंडर नामक एक सफ़ेद त्वचा को कवर करती है। क्या है? त्वचा को कवर होने लगती है जो एमनियोटिक द्रव में बिताए लंबे महीने के दौरान त्वचा को फटने से बचाता है। नालूगना सफ़ेद बाल भी पूरे शरीर को ढक लेते हैं जिससे वार्निकल त्वचा से चिपक जाता है। दूसरी तिमाही के अंत में कई अंग अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। जब चौथा महीना चलता है तो एक बड़े अंक जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क के अधिकांश न्यूरॉन्स की पहाड़ी जगह पर है। इस समय के बाद कुछ उत्पादन होगा। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क का वजन कम हो जाता है। मस्तिष्क की वृद्धि का अर्थ है नई व्यवहार की क्षमता। 20 सप्ताह का भ्रूण ध्वनि से उत्तेजित होने के साथ साथ चिढ़ भी सकता है। 22वें सप्ताह के बाद तीव्र क्षेत्र गति के साथ आँखों की धीमी गति दिखाई देती है। फिर भी उस समय एक भ्रूण का सिंग जीवित नहीं रह सकता। इससे फेफड़े अभी तक अपरिपक्व हैं और मस्तिष्क अभी तक सांस लेने में, जो बच्चे के फेफड़े हैं वो अभी भी अपरिपक्व है 17 से 20 महीने के एज में, और जो उसके मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क अभी तक सांस लेने, बच्चे का मस्तिष्क है वो अभी तक क्या है, बच्चे की सांस लेने की जो है गति उसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। लगभग 18 सप्ताह का भ्रूण आसपास की आवाज़ों को प्रतिक्रियाओं में वहाँ आंखें झपकाता है। जो बाहर एक्टिविटीज़ चल रही हैं 28 सप्ताह का महीने कह रही हूँ, वो अब अपनी आंखें झपकाने लगता है एक्टिविटीज़ के अनुसार। गर्भावस्था के अंत तक भ्रूण एक व्यक्तित्व की शुरुआत लेता है। क्या है? एक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर देता है। गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह में उच्च भ्रूण गतिविधि जीवन के पहले महीने में वास्तव में अधिक सक्रिय होने की भविष्यवाणी करता है। भ्रूण गतिविधि स्तर स्वास्थ्य न्यूरोलॉजिकल विकास एक संकेत है जो अनुकूलन क्षमता बचपन को बढ़ावा देता है। कि जब बच्चा 9th मंथ, क्योंकि अभी तक बच्चे की क्या है, डिलीवरी नहीं हुई है और वो 9 महीने के गर्भाशय में ही है, तो उस टाइम पे बच्चे की जो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। तो इसमें हमने देखा कि जो प्री नेटल में कंसेप्शन टू बर्थ, के बच्चा जब कंसीव करती है लेडी, उसके बाद वो बर्थ तक क्या स्टेजेस होती हैं, वो स्टेजेस हमने पढ़ी हैं। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।